श्री राधे राधे। आज एक हरामी बेटे की तुम्हें कहानी सुना रही हूँ, सुनो। ध्यान देना मेरी बेटियों, सुनना। कि एक लड़का था, वो कुछ काम नहीं करता था। उसकी शादी हो गई थी, तो बहू कहती थी कि जब तुम काम नहीं करते थे तो फिर तुमने शादी क्यों करी? तुम्हारे भाई सब कमाते हैं खाते हैं, मैं दुखी रहती हूँ। कुछ नहीं है तो कोई लकड़ी ले आओ। और लड़का था बढ़ई जो खटियाँ बनाते हैं, पलंग बनाते हैं उनका। तो कोई लकड़ी ही काट के ले आओ, कोई छोटे मोटे सामान बना के रख लिया करो, मंडी में बेचा करो। ये भी कोई मेहनत की काम है। तुम नहीं कहो तो चल मैं चलूँ तुम्हारे साथ। आज हम तुम अकेले हैं, कल हम तुम 2-4 होंगे, बच्चे होंगे, कैसे जीवन कटेगा? चल तू कह रही है तो चल मैं चलता हूँ। तो वो औरत जाके वहाँ बैठ गई। तो जाके उसने पलंग में एक चंदन का पेड़ था, चंदन का, तो जाके उसने कुल्हाड़ी मारी तो चंदन का पेड़ कपने लगा। तो जब कपने लगा तो उसने कहा कि भाई पेड़ क्यों कप रहे हो? कि तुमने मुझे काटा क्यों? कि कुछ ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिसे मंडी में जाके बेचूंगा। तो तुम ऐसा करना कि इस लकड़ी को बर्बाद मत करना, तुम इसका बनाना एक पलंग। और पलंग चारों पायन में, जो चारों पाए होते हैं जिस पर खटिया टिकी होती है, उस पर 4 देवताओं की मूर्ति लगाना, छाप देना और मंडी में डाल लेना। और कोई लेने आए तो 1 लाख रुपए मांगना, ठीक है? और जो कोई पूछे कि 1 लाख रुपए का इसमें क्या है, तो कह देना कि जागे सो पावे, ठीक है? तो उसने बड़ा सुंदर पलंग बनाया, उसमें 4 देवताओं की मूर्ति लगा दी और जाके मंडी में डाल लिया। तो शाम हो गई, लेकिन कोई आवे तो बस ऐसे ही कह दे 1 लाख रुपये। तो छत पे से राजा ने पूछा कि इसको ये देखो सब मंडी उठ गई, ये नहीं उठाए, इसे पूछो ये पलंग के क्या मांग रहा है? कि पलंग के भाई क्या मांग रहा है? तो राजा साहब पूछवा रहे हैं कि 1 लाख रुपये। कि 1 लाख रुपये में इसमें, कि महाराज 1 लाख रुपये मांग रहा है। कि पूछ के आओ 1 लाख रुपये का इसमें क्या है? कि जो जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। तो महाराज ऐसे कह रहा है। तो ठीक है, पलंग को लिया, 1 लाख रुपये दिया। राजा ने तुरंत ही बनवा के उस पर सो गया। तो रात में राजा सो रहा, तो राजा क्या देख रहा है कि उसमें से एक पाया निकल के बोला 3 पायों से कि भाई मैं जा रहा हूँ और तुम राजा को संभाल के सुलाते रहना, नहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये गिर जाए तो सवेरे हमारे उसको मारे, जिसने पलंग बेचा है उसको। ठीक है, तो कहाँ जा रहे? देखा उस पाए ने क्या देखा कि उसकी हवेली में से, राजा की हवेली में से चोर चोरी कर रहे थे और चुरा के माल रख रहे थे। तो पाए ने क्या किया कि कहाँ ले जा रहे इस माल को? दे सारे सग मार दिए चोर और राजा का माल जो था वो दुबका दिया। पाया लौट के आ गया। भाई तीनों पाया ने पूछा भाई आ गया? हाँ। क्या देखा? कि हमने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है और राजा झूठी माने, तो सुबह उठ के देख लें वहाँ दुबका है माल। दूसरा बोला भाई मैं जा रहा हूँ। वो निकल के गया तो क्या देख रहा है कि राजा के जूते में राजा के जूते में नाग बैठा हुआ था। तो जूते में नाग बैठा हुआ था तो जूते में दे उसने जूता फाड़ के रख दिया और अंदर आ गया। पूछा तुम भाई जल्दी आ गए? कह रहे क्या देख रहा था? तुमने क्या देखा है? कि राजा के जूते में नागिन बैठी हुई थी। ये सवेरे राजा जूते में पैर डालते, राजा को खा जाती, राजा मर जाते, हमारे राजा मर जाते। और झूठी माने राजा तो सुबह उठ के अपने देख ले। ठीक है भाई, वो भी देख लिया। 2 पाए घुमाए। अब तीसरा बोला भाई मैं जा रहा हूँ। वो गया तो उसने क्या देखा कि एक ठाकुर के और एक नाव के लड़के में बड़ी दोस्ती थी। तो उनमें इतनी दोस्ती थी कि कभी बिगड़ती नहीं। एक थाली में खाते, एक थाली में एक खाट पर सोते थे। माँ बाप बड़े परेशान थे। तो उसके माँ बाप कहते थे कि ऐसे नाव के लड़के की कैसे दोस्ती टूटे। तो बड़े जतन से पाए ने उनकी दोस्ती 1 मिनट में तोड़वा दी। कि पाए ने एक लड़की बना ली जादू से
और उस दूसरे लड़के के कान में ठाड़े कुछ कह दी। दूसरे लड़के ने पूछा कि क्या क्या बोला था? कि भाई कुछ नहीं बोला, ये तो खड़ी होकर चली गई, बस कि तू छिपा रहा है, इसी वजह से दोस्ती टूट गई। वो आ गया, भाई तूने क्या देखा? मैंने बताई सब कहानी के। राजा बोला अगर ये भी बात सही निकल आई तो मैं इसको अपनी राज्य का चौथा हिस्सा राज्य दे दूँगा। अब चौथा पाया बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, अब तुम संभाल के रखना। तो ठीक है। तो देखा तो राज्य के जो गेहूँ थे, बुखारी थी गेहूँ नान की, उनमें से इतने तक किसान कर रहे थे और कुछ नहीं दे रहे थे, और राजा के लिए बड़ा बुरा सोच रहे थे। राजा तो सोच रहे मर जाए तो सबको अच्छा लगे, ये है वो है, बहुत बात है राजा के लिए बुराई। पाए कहने लगा जब उसी के खाते उसी के हड़िया में छेद करते हो, शर्म नहीं लगती है? राजा के लिए ऐसा सोच रहे हो? तू कौन है? कि मैं कोई भी हूँ, पकड़ लो, मारो, सारा सबन को 6-7 ने मार के डाल जाता। अब आएगा, अब सुबह है ही, राजा ने पहले देखो तो कहा कि जूते में सांप ने मरी पड़ी थी। फिर निकल के गया तो उस जो चोरी कर रहे थे वो खाई में चोर मरे पड़े थे। चौथा देखा तो वो दोस्ती नहीं टूट रहा था, उसकी दोस्ती टूट गई। और वो ही देखा तो देखे तो वो सारे कर्मचारी उसने हिलने लगा दिए। तो जब हरामी आदमी होता है, जब अपने पे आ जाता है, तो वो इतनी उसके पास भगवान सुनता है। किसी चीज़ में अगर हरामी आदमी हाथ लगा दे तो उसकी फले पूती होती है। तो वो बड़ा, राजा ने उसको आधा राज्य दे दिया, उसकी राज्य में रहने लगा और बड़े प्यार से राजा रख लिया अपने बेटे के सामने। कि आज ये ना होता तो मेरा राज्य नहीं होता, मैं ही नहीं होता, मुझे तो सांप खा गया होता। सुनने वाले हो, ध्यान से पढ़ना सुनना। श्री राधे राधे।